हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन चल रहे 5 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना। A रेशो B गिवन है, B रेशो C और C रेशो D गिवन है और ABCD का पूछा है। तो पहले सारे रेशो लिख लेते हैं। A रेशो B हो गया 3:4, फिर B रेशो C कितना है 2:3, देन फिर है C रेशो D, वो कितना है 5:6। कैसे निकालेंगे मैंने आपको इतनी बार बताया है। ABCD का रेशो निकालना है। A देखो सबसे पहले यहाँ पे और फिर कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। फिर B देखो कहाँ पे है, मतलब स्टार्टिंग देखना होता है। यहाँ पे है 4, फिर इधर है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और फिर किससे हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई। पहले हमें स्टार्टिंग पोजीशन देखनी होती है कहाँ है, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। फिर C कहाँ पे है, यहाँ पे है तो 4 तिया 12 और फिर 12 पंजे 60। D सिर्फ यहीं पे है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 12 छः 72। 2 से तो कट जाएगा, ये पूरा रेशो तो ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 36। 15, 20, 30, 36। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। नेक्स्ट सवाल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये है प्लस का 10 और माइनस का 17, माइनस का 7, माइनस का 7 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा -4। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 और आगे भी माइनस लगा हुआ है तो ये बन जाएगा प्लस। और ये क्या है -4 और आगे भी माइनस है तो ये भी प्लस का 4 बन जाएगा। और ये है 169 डिवाइड बाई 13 गुणा 13, ये भी 169 यानी ये 1 आ जाएगा। और ये तो प्लस था ही, और ये है 99 और ये पूरा ब्रैकेट में है, यानी 4 और 4 8 और 1 9, 99 से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 31% एंड 26% ऑफ वोट्स for the same party at different places 2350, what is the votes, what is the 7% of those vote। क्या बोल रहा है, एक ही पार्टी को अलग अलग 2 स्थानों पर वोट मिले हैं। एक को मिला है 31%, दूसरे को मिला है 26% और इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 5%। सवाल में बोला है 5% की वैल्यू 2350 है, तो हमें बताना है कि इनका 7% क्या है, यानी 5% दे रखा है और 7% पूछा है, तो 2350 से तो बड़ा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 चौके 20, 3 बचेगा 35, 5 7 35, 0 यानी 1% की वैल्यू 470 आ गई। हमें 7 की वैल्यू चाहिए, 0 7 7 49, 4 असिल, 7 चौका 28 और 4 32, कितना आ जाएगा 3290, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3240 रुपये रिसीव होते हैं ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 इन 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर एंड 3 मंथ, 2 साल और 3 महीने में 18,000 रुपये की राशि पर 3240 हमें मिल रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? SI बराबर PRT अपन 100 लगा देते हैं सिंपली। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये 2 साल और 3 महीने हैं, 3 महीने को मैं ईयर में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा 3/12 यानी 1/4। ये कितना आएगा 1/4, यानी 2 चौके 8 और 1 9/4, यानी 9/4 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3240। अगर मैं यहाँ 1 ईयर में निकाल लूँ, 1 ईयर का निकाल लेते हैं हम, कैसे बराबर PRT अपन 100 निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। 9 से काटता हूँ इसको तो 9 तिया 27, 5 54 हो जाएगा, 9 6 54 और 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो 1440 मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 1440 ब्याज है किस पर 18,000 पर परसेंट, और रेट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा अपना रेट आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, 18 अंठे होते हैं 144, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। नेक्स्ट सवाल है, एक गर्ल वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए ब्रिज इन 45 मिनट। एक लड़की 45 मिनट में एक ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ब्रिज की लंबाई क्या होगी? देखो जब लड़की किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज की लेंथ ही चलेगी, क्योंकि लड़की कोई ट्रेन तो है नहीं जिसकी लंबाई होगी, यानी लेंथ बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, लेंथ हमें निकालनी है, किस में निकालनी है मीटर में। स्पीड किसकी लड़की की है 9, लेकिन किलोमीटर पर आवर में, और टाइम जो डिस्टेंस है वो मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई इनटू टाइम लग रहा है 45 मिनट, मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा तो 60 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 से तो ये 2 टाइम चले जाएगा और 2 से ये 30 टाइम चले जाएगा। 30 गुणा 50 कितना आ गया 150 इंटू 45, तो ये आएगा 0, 15 5 75, 7 80 और 15 चौके 60 और 7 67, यानी 6750 मीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है क्यूबॉइड की 3 4 5 के रेशियो में, वॉल्यूम है इतना, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है LBH, इनके साथ एक वेरिएबल मान लेंगे हम x, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x इंटू 5x, ये वॉल्यूम हो गया। सवाल में जो वॉल्यूम है वो गिवन है 1620। इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी ये बेसिकली क्या है 60x क्यूब है, इसकी वैल्यू ये है। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से और काट लेते हैं इसको,
6 दूनी 12, 4 बचेंगे 42, 6 7 42, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ गई। तो मैं कह सकता हूँ एक्स 3 आ जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल जाएंगे। पूछ रहा है कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। देखो एक्स की वैल्यू 3 आई है, यानी एक्चुअली में साइड ये 9 हो जाएगा, 4 3 12 और 5 3 15 ये हो जाएंगी साइड। इसको सॉल्व करना है तो 2 × अब यहाँ पे क्या होगा? L इंटू बी यानी 12 नंबर 108 प्लस बी इंटू एच यानी 15 गुणा 12 180 प्लस एच इंटू एल यानी 15 नंबर 135। सॉल्व कर लेते हैं। 180, 18 और 13 कितने हो जाएंगे अपने पास? 21 और 10 31, 31 और 10 41 यानी 410 और 8 5 13 और यानी 423 आ जाएगा ये। और 2 टाइम ऑफ 423, 400 का डबल 800 और 23 का डबल 46, यानी आंसर विल बी 846। नेक्स्ट सवाल है DI का। बोला गया कि 2013 के कंपेयर में 14 में टू व्हीलर दोपहिया वाहन यहाँ पे हैं। 2013 ग्रे कलर है और 2014 येलो कलर है। तो 13 के कंपैरिजन में 14 में जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उतना ही 2015 में उम्मीद है। मतलब देखो 13 यहाँ पे है, 13.8 से ये 14.8 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ है? 1 कितने के रेस्पेक्ट में? 13.8 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी इतना परसेंट अपना इंक्रीज हुआ है। अभी क्या है? इतनी ही उम्मीद वापस है इंक्रीज होने की, यानी 2015 में। और तो 2014 में कितना है? ये 14.8। इसका मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये कितना परसेंट होगा, यानी 100/13.8। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? 100 से डिवाइड। इतना परसेंट इंक्रीज और हो जाएगा, तो 14.8 में मैं ये और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ये जो भी आएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन तो है, ऑप्शन की थोड़ी हेल्प भी ले सकते हैं वैसे तो। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये है 148 और यह है 138, या 14.8 समझ लो, 13.8 समझ लो, यानी इतना तो मैं कह सकता हूँ आंसर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। 1 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। अगर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा तो 14.8 में मैं ग्रेटर देन 1 जोड़ूंगा, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। तो आंसर 15.8 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 15.8 से थोड़ा सा बड़ा 15.8 दे दे, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो बहुत ज़्यादा दूर है, ये कम रहेगा, ये भी ज़्यादा दूर है। मतलब खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो ऐसे सवालों में। दिए गए ईयरों में किस विद्यालय के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम है? ये भी कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है। क्या बोला है? किस विद्यालय में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका औसत संख्या है वो मैक्सिमम है। अपने पास विद्यालय M है, N है, O है और P है। सेलेक्टेड का मैक्सिमम होना चाहिए। और सेलेक्टेड कौन से कैंडिडेट हैं? ये वाले, ठीक है। तो इनका पूछ रहा है कि चयनित उम्मीदवार की औसत संख्या अधिकतम किसमें, यानी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब मैं थोड़ा ना इसको कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं M और N को कंपेयर कर रहा हूँ। 84 है, 34 है, M वाला ज्यादा है। 55 है, 56 है, सिर्फ एक का गैप है। 42 है, 66 है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला भी ज्यादा है, ये वाला भी ज्यादा है, यानी ऑलमोस्ट सारी वैल्यू ज्यादा है, एक दो को छोड़ के। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि N का ज्यादा नहीं होगा, यानी अभी तो हमारा M ही ज्यादा चल रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे O से, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ कंपैरिजन से काम चला लेंगे। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 84, M का बहुत ज़्यादा है। 36 है, 55 ज़्यादा है। 48 42 सिर्फ 6 कम है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यानी सिंपली समझ आ रहा है O का भी कम है M से। अगर मैं इसका देखो तो ये 23 है, 84, ये 56, ये 55, ये 67, ये थोड़ा कम है, ये 87 है, ये 89 है, ये 89 है, ये 92, 93, 94 में। यहाँ एक दो कम हुआ है मतलब कुछ में, लेकिन यहाँ पे देखो ना डायरेक्ट 23 है और ये 84 है। एक अकेला ही लगभग 50 प्लस मार्जिन लेके चल रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये भी कम हो जाएगा, यानी सिर्फ यही ज़्यादा होगा। कौन सा वाला? M। बाकी सॉल्व करना है आपकी मर्जी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि मत किया करो। थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं तो उनको ऐड करके देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे मैं चल रहा हूँ। बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज 7 and 5 इज 15 सेंटीमीटर। 2 सर्कलों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, वो क्या होता है? √b² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। वैसे फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ 15 दे रखी है, हमें D पूछा है, यही पूछा है ना? नहीं, केंद्रों के बीच की दूरी 15 है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पूछी है। डिस्टेंस तो गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस R1 प्लस R2 यानी 7 और 5 12। इसको ऐसे लिख दूं क्या? ये है 15 का स्क्वायर माइनस ये है 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी 15 गुणा 12 27 और 15 माइनस 12 3, 27 के 81, 81 बोले तो 9 आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा मैंने थोड़ा रेड कलर में उसको डाल दिया है। ऐसा सवाल पहले भी पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया कि tan A की वैल्यू A tan B के बराबर है और sin A की वैल्यू B sin B के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया वो देखो, यहाँ पे पूछा है cos स्क्वायर A, यानी कहीं ना कहीं हमारा ये टारगेट होगा कि एंगल B को हमें खत्म करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे tan A है, तो tan A को तो मैं लिख देता हूँ sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू A। tan B है,
क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तभी तो इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो बी एंगल को खत्म करना है। साइन बी की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख सकता हूँ, ठीक है। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसी में कर देता हूँ चेंज, ए इंटू साइन बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये बी से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन ए अपॉन बी, और कॉस बी तो है ही। पहले और लास्ट वाले को अगर आप देख पा रहे हो तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी ए कॉस ए इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, बी कॉस बी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गई, एक तो ए कॉस इज इक्वल टू बी कॉस बी, एक कौन सी इक्वेशन है, साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी, ठीक है। कुछ आप क्या आ रहा है दिमाग में कि क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और दोनों को ऐड कर दो, इससे होगा क्या, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर आएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ही चाहिए था, यानी इसको मैं चेंज भी कर रहा हूँ साथ साथ में, साइन स्क्वायर आएगा उसको लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बी स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर भी आएगा, बी स्क्वायर साइन बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा 1, तो हो गया ना अपना सवाल सॉल्व। इन दोनों में से वापस कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इधर बी स्क्वायर है, ये जो 1 है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से जब मैंने कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, चूंकि हमें तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो इसका भी नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी बी स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और यही तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, बेसिक से ही हमने किया है। बाकी वैल्यू पुटिंग वगैरह रखोगे तो मैं ये वाले सवाल में जनरली वैल्यू प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक से इजीली बन जाते हैं इस टाइप के सवाल। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, डायग्राम बना देता हूँ, चलो ट्राइंगल ए बी सी है, ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। सिमिलर है मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। नाउ क्या बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया का रेशियो 25:144 है, यानी मैं कह सकता हूँ इनके जो साइड्स का रेशियो है वो इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 5/12। अभी क्या बोला है, ए बी की वैल्यू पी है, ठीक है, ए सी की वैल्यू क्यू है, यानी ये वाली लेंथ क्यू है, बी सी की वैल्यू आर है, ये आर है, तो हमें डी ई पूछा है, डी ई पूछा है यानी ये वाली लेंथ पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपना साइड का रेशियो हो गया 5:12, ठीक है। देखो डी ई पूछा है और आंसर सारा या तो पी के टर्म है या क्यू के टर्म में है, तो डी ई अगर ये वाली साइड है तो पहले हमें ये लेनी पड़ेगी, ये एरिया का रेशियो किस किसका है, ट्राइंगल इसका और फिर ट्राइंगल इसका, तो पहले इसी की साइड लेंगे पी डिवाइड बाई इसकी साइड डी ई, हमें क्या चाहिए, हमें डी ई चाहिए, डी ई चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 12/5 इंटू पी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि पॉपुलेशन एक टाउन की 16% कम हो गई, क्यों हुई उससे हमें मतलब नहीं है, आगे पढ़ते हैं। फिर इंक्रीज हुआ 21%, यानी बेसिकली कुछ नहीं, 2 बार सक्सेसिव लगाना है, एक बार तो 16% कम हुई है, फिर क्या हुआ 21% बढ़ी है, फिर क्या आ जाएगा -21 गुणा 16/100, 21 में से 16 जाएगा तो 5 5 माइनस ये कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, एक असील 16 दूनी 32 और एक 33, और 100 का भाग यानी 3.36, 0.64 जोड़ा तो 4 और 1 और, यानी 1.64% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। एकदम हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है कि ऋत्विक की मंथली सैलरी है दिसंबर 2020 में वो 24,800 है, एवरी ईयर उसकी सैलरी 5% इंक्रीज होती है, कब, जनवरी मंथ में, तो पूछ रहा है कि फरवरी 2022 में उसकी सैलरी कितनी होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 24,800 इसकी सैलरी है, कब है, दिसंबर 2020, तो पहली बार इसकी सैलरी में हाइक कब होगा, जनवरी 2021, कितना परसेंट, 5%, 5% होता है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 21/20। अभी वापस दोबारा हाइक होगा जनवरी 2022 में, वही सेम, तो 21/20 यानी 2 बार बढ़ जाएगा इसका। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 4 से काटूंगा 4 6 के 24 और 4 दूनी 8, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसको 62 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट मेरा 2 आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजेश प्लेइंग विद फुटबॉल, फुटबॉल से खेल रहा है, फुटबॉल क्या होती है, स्फेरिकल शेप में होती है अपनी, ठीक है, जिसका डायमीटर 28 है, अगर डायमीटर 28 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 14 होगी। वो क्या करता है, इसको पेंट करवाना चाहता है इंटायर बॉल को, मतलब उसका कर्ड सरफेस एरिया पेंट हो पाएगा। पेंटर चार्ज करता है 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, तो टोटल पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी, तो इसके कर्ड सरफेस एरिया, तो अपना जो स्फेयर है उसका जो कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, 4πr², इसको पेंट करना है 2 रुपये के हिसाब से। पाई की वैल्यू सवाल में बोला है 22/7 इंटू जो रेडियस है वो 14 है, यानी 14 × 14 इंटू जो कॉस्ट है वो 2 रुपये के हिसाब से है, बस इसी को सॉल्व करना है हमें।
तो देखो 7 से तो ये 2 टाइम चले जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 6 चौके 24, 4 8 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस रहा है। सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं। देखो 22 दूनी 44 इंटू कितना बचा है, 14 दूनी 28, ये काम करते हैं, इसको लिख देता हूँ 14 इंटू ये 2 और 4 8 और पहले मैं 14 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14 चौके 56, 5 असिल 14 चौके 56, 56 और 5 61 यानी 616, 616 का 8 गुना करना है। तो अगर 600 होता तो 4800 आ जाता, 16 इंटू 128 और आएगा, यानी 48 और 128 कितना आ जाएगा, ये 4928, 4928 ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट सवाल है, ऐसा मिलता जुलता सवाल 1-2 शिफ्ट पहले ही आया था। सवाल क्या है कि एक ट्रेपेजियम है अपने पास ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के, और बोल दिया कि AB DC से बड़ा है। तो अभी हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये वाली साइड पैरेलल है और बड़ी वाली साइड AB है, तो AB नीचे आएगा, ABCD, ठीक है। इनके डायगोनल, तो डायगोनल, एक सेकंड, इसको मैं इससे मिला देता हूँ और इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। डायगोनल सीधे होंगे बट वो बने नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत कॉमन सा सवाल है, आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल इसमें सिमिलर भी होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे पता होना चाहिए। ये इसका सेंटर O है और AO की वैल्यू 3x - 15 है, ये 3x - 15 है। OB की वैल्यू है अपने पास x + 9, OC की वैल्यू है x - 5 और OD की वैल्यू है 5, ठीक है। और क्या बोला है, एंड 2 वैल्यूज x आर x1 एंड x2, x की ना 2 वैल्यू आएंगी, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 वैल्यू आएंगी। डिट्टो सवाल, मतलब मिलता जुलता सिमिलर सा ही सवाल आया था, जिसमें भी ऐसा ही बोला गया था कि 2 वैल्यूज आएंगी। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये जो दोनों ट्राइंगल है सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाले एंगल तो शीर्ष में कौन है, ये तो इक्वली होते हैं। अब चूंकि ये लाइन पैरेलल होती है, तो अगर जैसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होता है, सिमिलरली अगर ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा, यानी तीनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इस वाले थीटा के सामने में साइड ले रहा हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो x - 5 डिवाइड बाई नीचे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने मैं साइड लूंगा तो क्या आएगा, 3x - 15 इज इक्वल टू, देखो अगर आपको याद हो उस सवाल में मैंने बोला था कि 3 कॉमन मत लेना, काट दोगे तो मूलों की हानि हो जाती है, तो फिर x की एक ही वैल्यू आएगी। मुझे लग रहा है सेम ही वैल्यू का सवाल रिपीट हो गया ये। अब हम 5 के सामने ले लेते हैं, अभी थीटा के सामने लिया था ना, अभी 5 के सामने ले लेते हैं। 5 के सामने ऊपर 5 है और नीचे 5 के सामने x + 9 है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा x² और माइनस का x² हो गया, माइनस का कितना आ जाएगा, ये देखो प्लस का 9x आएगा और माइनस का 5x आएगा, प्लस का 9x और माइनस का 5x यानी प्लस का 4x, और 9 पंजे 45 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पंजे 15x माइनस 15 5 75, इसको एक ही साइड ले आता हूँ, ठीक है। ये 4x है, इधर 15x यानी 11x हो जाएगा, माइनस 45, ये प्लस का 75 हो जाएगा, तो 30 बचेगा, ठीक है। देखो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट सिखाया भी जाता है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों रूट आएंगे अपने पास प्लस प्लस में। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो कितना हो जाए, प्लस का 30, लेकिन जब जोड़ें तो -11 आना चाहिए, यानी -6 और -5 आएगा, लेकिन बाद में वो प्लस के बन जाएंगे। यानी आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, -6x और -5x लिख लेना, फिर दोनों प्लस के बन जाएंगे। यानी जो x की वैल्यूज हैं, एक तो अपने पास +6 आ जाएगी, एक +5 आ जाएगी। हमसे पूछा है x1² + x2² यानी 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 5 41 और 51 और 61, कितना हो जाएगा 61। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। बोलेगा कि सपना वर्किंग अलोन कंप्लीट वर्क इन 12 आवर, ठीक है, और सपना और रिया साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को 8 आवर में निपटा देते हैं। एलसीएम 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24। सपना की अकेले की एफिशिएंसी 2 है और 3 दोनों की मिला के 3 है, यानी रिया की 1 हो जाएगी। पूछ रहा है कि रिया अकेला कितने टाइम में करेगी, 24 काम है, एक एफिशिएंसी से करना है तो 24 आवर लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक नंबर है अपने पास 3C2933K, ये किससे डिविजिबल है, बोथ बाई 5 and 11, ठीक है। वेयर C and K आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C + K। देखो सबसे पहली बात, अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो सिर्फ क्या हो सकती है, K की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, 2 ही वैल्यू हो सकती है। लेकिन सवाल में हमसे बोल दिया कि C और K दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी K की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 5, ठीक है। हमसे पूछा है C + K क्या होगा, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का है ना, इसका आगे एक मैं 0 और मान लेता हूँ। अब मैं क्या लूंगा, डिफरेंस इनका, क्योंकि 11 का रूल देखना है ना, इवन ऑड प्लेस पे नंबर है उनका डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन में डिफरेंस ले लेते हैं। तो 3 - 0 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 - C, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 - 9 यानी माइनस का 6, और K की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, तो 5 - 3 यानी 2, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 2 5 और +2, प्लस का 7 है और माइनस का 6 है तो 1 आ गया।
1 माइनस सी है, इसको 11 से डिविजिबल होने के लिए सी क्या ले सकते हैं हम 1, और कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी सी की वैल्यू 1 आ गई, तो सी प्लस के निकालना था, यानी 5 तो अपनी के की वैल्यू आ चुकी थी, सी की 1 आ चुकी है, दोनों का सम करना था, तो कितना आ जाएगा 6 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला गया कि राजू के पास क्या है 11,000 रुपये हैं, वो 5,000 रुपये सेविंग करता है पर वीक, क्योंकि उसको क्या खरीदना है, एक लैपटॉप खरीदना है। सेम उसी टाइम पर रमेश के पास 60,000 रुपये हैं और वो 2,000 रुपये पर वीक खर्च करना शुरू करता है, स्पेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है उसे हमें मतलब नहीं है। सवाल में पूछा क्या गया है, विल देयर बी ए वीक व्हेन दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्या कोई ऐसा वीक होगा जब उनके पास दोनों की मनी सेम होगी, तो हाँ या ना में आंसर आएगा, और आएगा तो कितने टाइम बाद। बेस्ट ऑप्शन क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, ऑप्शन बाई ऑप्शन। कौन कौन है, राजू है और दूसरा अपने पास रमेश है। ठीक है, ये राजू लिख लेते हैं, ये रमेश हो गया। राजू के पास 11,000 रुपये हैं, रमेश के पास 60,000 हैं। ये क्या करता है, हर महीने 5,000 रुपये सेव करता है, जबकि ये हर महीने 2,000 रुपये खर्च करता है। बाई ऑप्शन बनाएंगे, यानी बारी बारी से बनाएंगे। पहला ऑप्शन उठाएंगे कि 7 सप्ताह के बाद, तो अगर 7 सप्ताह इसका आंसर होता तो 7 × 5 कितना हो जाता, ये 35 के सेव कर लेता, और ये 7 सप्ताह में ये 14 के खर्च कर देता। यानी मैं ये कह सकता हूँ अभी इसके पास 7 सप्ताह बाद पैसा कितना हो जाएगा, 35 और 11 46,000, और इसके पास कितना होगा 60,000 था, 14,000 खर्च कर दिया, तो कितना आ जाएगा 46,000। यानी आंसर यही आना चाहिए अपना, 7 आना चाहिए। ये गलत आया एग्जाम में, फिर तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में यही दिया था तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 46,000 आ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1। सेकंड को ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर अपना आ गया है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला गया कि एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो 5 है और उसका जो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 625 है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r + h। ये सवाल में कितना गिवन है 625। वैल्यूज रख देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आ गई अपने पास 5 × रेडियस 5 है लेकिन हाइट नहीं पता है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5 + h, ये है अपने पास 625। यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, पूछा क्या इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी हमें वैल्यू चाहिए 2πr h की। ठीक है, तो अपने पास 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो 5 है, यानी हाइट निकालना है हमें, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल में ऑलरेडी दिया था कि डेसिमल तक निकालना है, मतलब मुझे लग रहा है काटा पीटी में थोड़ी गड़बड़ होगी। कोई नहीं, 5 से काटेंगे तो 125 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 125 पंजे 625 होते हैं, और तो कुछ कट नहीं रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ h + 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो अगर 100 होता तो 100 का 7 × 700 और 25 का 7 × 175, यानी आ जाएगा 875, और 22 और 22 44 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि हमें हाइट निकालना है तो ये 5 इधर माइनस में चले जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 × 20, 2 से 5 × 20 और 2 22, यानी 220, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये है 875 डिवाइड बाई 44। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 2 गए 6, यानी 655/44 है। ठीक है, तो देखो ये कितना आएगा, अगर मैं देखूँ 10 गुना होता तो ये आता 440, और ये है 540 640, यानी 215 और है। अगर 44 का 5 गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 × 20, 2 से 5 × 20 और 2 22, 220 आ रहा है। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा 15 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी ये आंसर अपना है, ये अप्रोक्स 15 मान लेते हैं, वैसे 15 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू चाहिए, मैं 15 लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको, लेकिन आंसर है ना जो आएगा अपना वो इससे कम आएगा। पहले मैं ऑप्शन पे नजर मार लेता हूँ, बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं है, 470 है, 371 है, 481, 401, यानी डिफरेंस है तो चल जाएगा अपना काम, लेकिन ओवरऑल आंसर जो भी आएगा वो कम आना चाहिए इस सबसे। अब यहाँ पे भी कुछ कट पिट नहीं रहा है, 22 दूनी 44, 44 है क्या, एक काम करते हैं, पहले 22 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 15 से कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 3 असील, और 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 330 आ गया इनटू, फिर क्या होगा यहाँ पे 5 × 2 10 से और मल्टीप्लाई करना है, एक 0 और चिपक जाएगा, 7 से डिवाइड करना है। इधर कर लेते हैं, 7 चौके 28, 4 वाली लाइन में आंसर आएगा, 7 चौके 28, कितने बचे 5 50, 7 7 49, 1 बचे 10, 7 एकम 7, यानी 471 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आंसर इससे कम आएगा, इससे कम कौन सा ऑप्शन है, 470 है ना, यही चिपका दो। ठीक है, तो इसका जो नियर बाई ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक कॉफी मेकर क्या करता है, एक कॉफी मेकर मार्क विद ₹4,000 इज अवेलेबल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 10 एंड 5। ओके, एक कॉफी मेकर 4,000 रुपये का है जिस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद वो अवेलेबल है, तो कितना रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। देखो एक तो 15% डिस्काउंट है, 15% होता है 3/20, तो कितने में अवेलेबल होगा 17/20 में। रेशियो से भी बना सकते थे पर नॉर्मली बना देता हूँ, 10% कितना हो जाएगा 1/10, तो ये 9/10 इंटू 5% 1/20 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 19/20। इसको सॉल्व करना है हमें,
देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणा 2 4 होते हैं, इससे 4 कैंसिल, यानी सब कुछ कट पिट गया है। 7 नाम 63 और 3 नाम 27, यानी मैं कह सकता हूँ यूनिट डिजिट अपना 7 आएगा। केवल एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो सॉल्व नहीं करना। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, बना लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, जिसमें बोला गया कि एक्स वाई और वाई जेड बराबर है, यानी एक्स वाई हो गया, वाई जेड ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। बोल दिया कि एंगल एक्स 78 है, यानी ये 78 है तो ये भी 78 हो जाएगा। हमसे पूछा है इस ये वाला एंगल, एंगल वाई, ये कितना हो जाएगा। देखो ये है 78 78, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यानी 156 हो गया ये। तो 180 में से 156 माइनस कर दो, 4 जोड़ा तो 160 और 20 और, यानी ये कितना आ जाएगा। तो नया एंगल मतलब थर्ड एंगल है ये 24 आ जाएगा। सवाल में यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डीआई का सवाल है, बोला गया है कि 2008 में कंपनी एम का निर्यात, वही देखो इनकम एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन है, ये लगातार सवाल आ रहे हैं। एम का जो निर्यात है यानी एक्सपोर्ट, निर्यात क्या होता है एक्सपोर्ट, वो 210 करोड़ है। तो उसी वर्ष उसका आयात कितना था। एम की बात कर रहे हैं, मतलब ब्लू कलर, कौन सा ईयर है 2008, 2008 यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1.4 को, यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1.4 है। 1.4 मतलब 1.4/10, ये थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 7/5। बोला गया है कि एक्सपोर्ट कितना है। देखो इसको 14/10 ही रहने देता हूँ, क्यों वो मैं अभी बताऊंगा। एक्सपोर्ट यानी नीचे ये पहली वाली वैल्यू इंपोर्ट है, नीचे वाली एक्सपोर्ट। 10 की वैल्यू कितनी है 210, 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि रहने दो। और 14 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 14 गुणा 21, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो फोर्थ ऑप्शन है नहीं, वरना यूनिट डिजिट भी लगा देता। 21 चौके 84, 8 हासिल 21 एकम 21 और 8 29, कितना आ जाएगा 294 करोड़। कौन सा ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वापस डीआई का सवाल है। बोला गया कि परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट ऑब्टेन बाय 5 कैंडिडेट इन इलेक्शन। यहाँ पे देखो ए ई इन सब के वोट दे रखे हैं, लेकिन सी का नहीं दे रखा है, और सी का नहीं दे रखा है तो पक्का इसका यूज होगा। क्या बोला गया है कि सी को 270 वैलिड वोट मिले हैं। देखो ये तो डाटा था, डिस्ट्रीब्यूशन था, ये वैलिड वोट का ही था। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सी को मिला कितना। ए को मिला है 45, इसको मिला है 8, 45 और 8 53, इसको मिला है 16, 53 और 6 59 और 10 69, और इसको मिला है 13, 69 और 3 72 और 10 82, यानी सी को मिला होगा 18%। सवाल में बोला गया कि जो 18% है उसकी वैल्यू कितनी है 270 वोट है। तो बोल रहा है कि कौन से 2 उम्मीदवार हैं जिनके लिए प्राप्त वोट का डिफरेंस है वो 45, यानी हमें वो वैल्यू चाहिए जिनका जो डिफरेंस है वो 45। एक तो तरीका है कि ऑप्शन से बना लो, अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हो तो भी हम बना लेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक वोट की वैल्यू क्या आएगी परसेंटेज में। 18 से काटूंगा इसका तो 18 एकम 18, बचेंगे कितने 9, 18 पंजे 90, यानी 1% है वो अपना 15 वोट के इक्वल है। कितने वोट का है 15 वोट के इक्वल। और हमसे पूछ रहा है हमें उनका अंतर बताना है जिनका वैलिड वोट का डिफरेंस 45 हो। यानी अगर इसको मैं 45 बना दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जो परसेंटेज में जो डिफरेंस आएगा वो 3% आएगा। तो अब ऑप्शन से बना लेते हैं। कौन से ऐसे 2 ऑप्शन है जिनमें 3% का डिफरेंस है। सी और डी को उठाते हैं। सी 18 है, डी 16 है, 2% आ रहा है, ये नहीं हो सकता। डी और क्यू, क्यू 13 है और डी कहाँ पे है, डी 16 है। 13 और 16 का डिफरेंस 3% है, यस यही आंसर हो जाएगा। बाकी 2 को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ड्यू टू वेदर कंडीशन रावत हैज सेल वेजिटेबल 4960444712, यानी मौसम खराब हो गया जिसके कारण 4960 का सामान 4712 में बेच दिया। तो लॉस कितना हुआ। इसमें से माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट रेशियो वगैरह लेंगे उससे बढ़िया। 10 में से 2 गया 8, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी। 6 में से 2 गया 4, 49 में से 47 गया 2, यानी इसको 248 कम में बेचा है। इसमें परसेंटेज लॉस निकालना है तो जो ओरिजिनल प्राइस उसका भाग देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज लॉस आ जाएगा अपना, ठीक है। वैसे देखो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया तो बहुत बड़े बड़े आंसर थे, मतलब 5 10 15 20। सिंपली देखो यार 4960 था, अगर इसका मैं कितना निकालूं 10% निकालता, इसका 10% निकालता तो 496 आता, ठीक है। और ये कितना है 248 है, यानी इसका आधा ही तो है ये। 200 का डबल 448 का डबल 96, यानी ये 5% हो गया। वैसे मैं और कुछ करना चाह रहा था पर ये तो उससे भी ईजी हो गया। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो। देखो लास्ट सवाल है, सिंपल सा है, होमवर्क दे दूं क्या आपको। चलो कोई नहीं, करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभिषेक के मार्क्स से मैथमेटिक में वो मिस्टेकली क्या 93 रिकॉर्ड हो जाते हैं, जबकि लेने थे 63। कितना ज़्यादा हो गया 93 माइनस 63, यानी 30 मार्क्स ज़्यादा हो गए, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा होने से क्या हुआ है कि जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो गया 0.5। तो पूछ रहा है कि स्टूडेंट कितने थे। आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इंक्रीज चीज़ें दे रखी हैं तो बढ़ी हुई चीज़ों में लगा देंगे। सम कितना बड़ा, एवरेज कितना बड़ा। एवरेज कितना बड़ा है 0.5 मतलब 1/2 बड़ा है। सम कितना बड़ा है 30 बड़ा है, क्योंकि मिस्टेकली इसको 30 ज़्यादा लिख दिया। डिवाइड बाई नंबर, नंबर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई।
यानी पहले उसमें तो टोटल स्टूडेंट थे ना वो 60 थे, सवाल में यही पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो 60 हो जाएंगे। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहा है तो शेयर में कमी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसका थोड़ा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।